हेलो दोस्तों, तो आज की इसमें बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर ऑफ इंग्लिश के जो कि है बिपिन चौधरीज़ लैप्स ऑफ मेमोरी। हम लोग को इसमें देखना है कि कैसे कुछ लोग मिलकर बिपिन चौधरी को ट्रिक करते हैं ताकि उनको ऐसा फ़ील आने लग जाए कि उनका जो मेमोरी है वो लॉस हो रहा है। तो इसकी स्टार्टिंग क्यों होती है और कैसे होती है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो स्टोरी के स्टार्टिंग में कहा गया है कि बिपिन चौधरी जो थे, वो रेगुलर की तरह कालीचरण बुक शॉप में गए थे क्योंकि वहाँ पे हमेशा जाते थे उसको विज़िट करने। लेकिन एक दिन जो उनको बहुत अजीब फ़ील आ रहा होता है कि मानो कोई स्ट्रेंज आदमी जो है उनको बहुत देर से देखे जा रहे हो और वो इसलिए वो सोचते हैं कि उन्हें कौन देख रहा है और इसका पता लगाने के लिए वो इधर-उधर देखना शुरू करते हैं। जब वो अपने आस-पास में देख रहे होते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है, जो कि उनकी तरफ देख के स्माइल करता है और वो आदमी ऐसा अपने आप को शो करता है जैसे कि मानो वो सरप्राइज़ है ये जानकर कि बिपिन बाबू उनको नहीं पहचाने। मतलब आदमी अपने आप को कलीग बता रहा था। वो आदमी उनके पास जाता है और कहता है, "बिपिन बाबू, आपको पता है मैं आपके साथ 1 सप्ताह जो है पूरा रुका हुआ हूँ रांची में और ये बात है 1958 की।" और वो इससे कहता है, बिपिन बाबू सोचते हैं कि अरे यार ये क्या बोल रहा है? मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ। वो आदमी अपना नाम जो है परिमल घोष बताता है। तो बिपिन बाबू कहते हैं कि देखो तुम्हें कोई गलतफ़हमी हुई है क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। लेकिन फिर जो आदमी कहता है कि नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं है। मतलब आप गए हो, मैंने आपको देखा है, मैं भी आपके साथ 1 सप्ताह रहा हुआ हूँ रांची में। तो इस तरह से वो कहता है, बिपिन बाबू फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फिर जैसे ही घोष ये कहता है कि नहीं आप सही में गए थे और वो ये बोलते हैं वो हँसने लग जाता है। और वो कहता है कि देखिए मेरे पास पूरा ये पता है कि रांची में क्या-क्या हुआ था ये मैं बता भी सकता हूँ आपको। वो कुछ बातें बताता है ताकि वो ये बता सके कि वो उनको अच्छी तरीके से जानता है। तो वो कहता है कि जब आप खुदरो में थे तो आपको जो है राइट नी में चोट लगा हुआ था और उस समय मैं आपके साथ था आपकी हेल्प करने के लिए। फिर वो दूसरी बात बताता है कि जो उस समय हमारे साथ दिनेश मुखर्जी भी थे। उस ट्रिप पे रांची के और इस तरह से वो कहता है कि मुझे और भी आपके बारे में पता है जैसे कि उस रांची ट्रिप में जो है आपने एक बंगलो हायर किया था लेकिन वही दूसरी तरफ मुखर्जी जो थे वो अपने बहन के साथ ही रुके हुए थे और वो बातें बताता है जैसे कि वो कहता है कि चौधरी जी आप जो है अपने बैग में जो है बुक्स रख के चलते थे किसी भी ट्रिप पर। अब यहाँ पर हो जाते हैं पूरा ये कंफ्यूज। बिपिन बाबू बोलते हैं कि अच्छा बताइए ये कौन सा महीना था। तब वो वहां से कहता है घोष कि ये अक्टूबर का महीना था। दिव्या वो कहते हैं कि देखिए अक्टूबर 1958 में तो मैं अपने दोस्त के साथ कानपुर गया हुआ था। तभी जो है वो देखते हैं कि जो घोष है वो एकदम हार मानने पे नहीं रहता है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं और भी बातें बताता हूँ जो कि अपने अपने लाइफ के बारे में मुझे बताया हुआ है। वो ये था कि उसने कहा कि आपने बताया था कि आपकी जो वाइफ थी उसकी मौत कैसे हुई और आपके जो 2 भाई है वो किस तरह से बुरी तरीके से मर गए थे। इस तरह से वो बोलता है। अब जो है पूरा अमीन सिंह का दिमाग घूम जाता है बिपिन बाबू का। वो सोचते हैं कि उनको जो है यहाँ से चले जाना चाहिए। और जैसे ही वो वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वो जो आदमी है घोष वो उनको डिसबिलीव में देख रहा होता है कि मानो ये क्या हो रहा है। अब देखिए बिपिन बाबू जो है अपने ड्राइवर सीताराम को कहते हैं कि जो गंगा जो है उस रूट की तरफ से चलने के लिए। अब वहाँ पे उनको समझ ही नहीं आता है कि ये कौन आदमी था। उनको बहुत मतलब अजीब फ़ील आता है कि ये कौन-सा आदमी है जो मेरे बारे में इतना जानता है लेकिन मैं उसको नहीं जानता हूँ। अब देखिए उनके दिमाग में मतलब पहली बारी ऐसा फ़ीलिंग आया होगा कि मानो वो कुछ भूल रहे हो या उनकी याददाश्त कमज़ोर हो रही हो। तब वो सोचते हैं कि क्या मैं सच में अपने दिमाग को खो रहा हूँ? और इस तरह वो बोलते हैं कि नहीं मुझे तो याद है कि मैं कानपुर में ही था। तो उनको याद आता है कि उनका कानपुर में एक होस्ट था जिसका नाम था हरिदास बख्शी। वो सोचते हैं उसे कन्फर्म कर लें लेकिन जैसे उसको कॉन्टैक्ट करने जाते हैं तो उनको याद आता है कि वो कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया है। तो यहाँ पर वो पूरा लाचार हो जाते हैं। अब देखिए उनको लगता है कि उनके जो पैर में जो कट का बात बताया था उसको चेक करने के लिए अपने पैर को वो फ़ोल्ड करके देखते हैं। उन्हें वहाँ पे मिल जाता है वो कट। अब उनको ये भी बताया हुआ था कि मुखर्जी जो है दिनेश मुखर्जी वो भी वहीं पे थे। अब वो ये सोचते हैं कि अपने ऑफिस से वो घर चले जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उनको अब जो है ना भूख लगता है ना प्यास लगता है। और इसलिए जो है वहाँ पर वो ये सोचते हैं कि वो कन्फर्म कर लें दिनेश मुखर्जी को कॉल करके कि वो सच है कि झूठ। वो दिनेश मुखर्जी को कॉल लगाते हैं कि देखो मुझे घोष ने ऐसा-ऐसा बताया। अब जो दिनेश मुखर्जी बोलता है कि हाँ, ये बात सच है, तुम हमारे साथ वहीं पर थे रांची में। अब ये पूरा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अरे यार मुझे पक्का यकीन है कि मैं कानपुर में था, तो ये रांची का बात कहाँ से आ गया? अब जो है वो गुस्से में क्या करते हैं फ़ोन को रख देते हैं नीचे। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पूरा माइंड है वो घूमता जा रहा है। इसलिए वो जो है मीन्स अपने लंच जो है वो भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिनेश मुखर्जी थे ये भी अब उनका चिंता बढ़ा देते हैं। बीपी में वो सोचते हैं कि लगभग 25 साल बाद उनको ऐसा लग रहा हो कि वो बीमार की तरह हो गए हों। इससे वो अपने काम को ठीक से कर नहीं पाते हैं और घर जो है वो लगभग 2:30 में पहुँच जाता है क्योंकि उनका दिमाग पूरा घूम चुका होता है। तभी 7:30 में ये मतलब आता है कि कोई विज़िटर चुन्नी बाबू करके उनसे मिलने आया हुआ है। बीबा वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ चुन्नीलाल को, हम लोग स्कूल में एक साथ पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब चुन्नीलाल का रफ टाइम चला था मीन्स खराब वक़्त तो आया था मुझसे जॉब माँगने, लेकिन मैंने उसे कह दिया था कि नहीं मैं तुम्हें कोई जॉब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम कोई काम नहीं कर सकते, किसी काम के लायक नहीं हो।
उन्हें देखने को मिलता है कि चुन्नीलाल वापस उनसे मिलने आया है और वो प्रेशर देता रहता है मतलब इस बात के लिए। तभी वो बोलते हैं कि उसको बोल दो कि कुछ सप्ताह बाद आए। लेकिन उनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वापस जो है जो उससे वो मिलने चले जाते हैं। उनको लगता है कि हो सकता है कि वो कुछ हेल्प कर दे चुन्नीलाल। जाते हैं वो चुन्नीलाल को कहते हैं कि देखो बताओ क्या मैं 1958 में रांची में था? चुन्नीलाल कहता है हाँ, तुम वहीं पर थे। क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इतना तेज़ दिमाग वाला आदमी ये कैसे भूल सकता है? और उस समय मैं ही गया था तुमको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने। और इस तरह से बिपिन बाबू का जो पूरा हेल्थ है वो और डाउन लगता है। वो इतने हार्ड वर्कर थे, अब उनको ऐसा लगता है कि मतलब उनका जो दिमाग है पूरा घूम रहा है। तो चुनीलाल कहता है कि देखो तुम जो है कोई स्पेशलिस्ट को दिखा लो क्योंकि अब जो है तुम्हारा माइंड पूरा फिर रहा है। तो इसलिए जो बिपिन बाबू रहते हैं, वो डॉक्टर परेश चंद्रा से बोलते हैं कि अपने प्रॉब्लम को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा है। डॉक्टर भी पज़ल हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत अजीब केस है कि सारा चीज़ याद है, एक चीज़ वही पार्ट मिसिंग है। तो वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं मैं हेल्प करूँगा। यहाँ पर जो है वो जब डॉक्टर उनको हेल्प कर रहा होता है तो वो धीरे-धीरे करके और सब भूली-भूली चीज़ों को भी जो छोटे-छोटे चीज़ थे उन सबको याद कर लेते हैं। लेकिन उनको रांची ट्रिप के बारे में कुछ खबर नहीं आता। अब जो है डॉक्टर ये मतलब को बोलते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि देखो तुम्हें जो है रांची जाना चाहिए। वहाँ का कहीं नज़ारा वो जगह देख के तुमको याद आ जाए। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं हो सकता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ का साइट देख के ही मुझे याद आ जाए कि मैं वहाँ पर गया था कि नहीं गया था। मतलब अगर कुछ भूले होंगे तो। तो इस तरह से वो जो है स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से निकलना सोचते हैं। वो जाते हैं डॉक्टर के एडवाइस पे रांची निकल जाते हैं, रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद भी वहाँ पे घूमते भी हैं, लेकिन उनको ऐसा फ़ील आता है कि नहीं-नहीं मैं यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ क्योंकि ये सारा प्लेस जो है एकदम नया है। बिपिन बाबू सोचते हैं कि उनको जो है पूरा सिटी जो है ये घूमना चाहिए, इसलिए वो पूरा सिटी घूमते हैं। यहाँ तक कि वो हुड्रो में भी जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी कहा रहता है कि उनकी जो किडनी है उसमें चोट लगा रहता है। वो हुड्रो में भी घूम लेते हैं, फिर भी उनको कुछ याद नहीं आता। अब जो है अचानक से उनको ऐसा फ़ील आता है कि कोई 2 आदमी जो है, उन गुजराती आदमी जो कि उनको उठाकर कहीं पे रखा हुआ है, मीन्स किसी चीज़ पे सुलाया गया है। क्योंकि ये अपने आप को टायर्ड फ़ील करते हैं, इनको लगता है जैसे ये बेहोश होकर गिर गए हों। इनके दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात चल रहा होता है कि अरे यार मेरे दिमाग को क्या हो गया? और लगता है कि मैं जो है अब मरने वाला हूँ, मतलब अब जो है मेरा दिन खत्म है। फिर वो सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका पूरा जो लाइफ बचा हुआ है उसको पूरा अस्पताल में बिताना पड़े। क्योंकि वो जो है पूरा बिखर चुके थे। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है। उनका जो दिमाग है वो सच में खराब होता जा रहा है क्या? अब देखिए क्या होता है, वो जो है अपने जो डॉक्टर हैं मीन्स वो कलकत्ता पहुँच जाते हैं, ठीक है? और अपने डॉक्टर को चंद्रा को फ़ोन लगाते हैं। वो बोलते हैं कि आप आइए नहीं मेरे पास। अब वो एक आइस जो बैग रहता है उसको अपने सिर पे रखकर सो जाते हैं। तभी उनको एक लेटर मिलता है। उस लेटर को कौन भेजा रहता है? तो चुन्नीलाल भेजता है। उसको खोल के वो देखते हैं तो उसमें पूरा लिखा रहता है मीन्स पूरा चीज़ के बारे में। उसमें लिखा रहता है चुन्नीलाल ने कि देखो मुझे बहुत ही अफ़सोस हो रहा है कि तुम्हें जो है कोई हेल्प नहीं मिल रहा है बिपिन बाबू। लेकिन मैं तुमको एक बात बता दूँ कि तुम्हारा जो ये मेमोरी है एकदम सही है। इस मतलब तुम जो है जितना भी याददाश्त है तुम्हारा सही है। ये बात ये था कि ये जितना भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब मैंने प्लान किया हुआ था। और ये जो एक प्रैक्टिकल जोक था तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं तुमसे आया था हेल्प माँगने लेकिन तुमने किया नहीं और ये तुम्हारे अच्छे बिहेवियर जो तुम्हारा नहीं था इस वजह से मैंने ये गेम खेला और इससे मेरा साथ दिया मिस्टर घोष ने और मुखर्जी ने, मीन्स दिनेश मुखर्जी ने। अब जो है इनको पूरा जो दिमाग में क्लियर हो जाता है कि अच्छा ऐसा बात था। तो वो बोलते हैं कि चलो उनका मेमोरी लॉस तो नहीं था। लेकिन अब जो है डॉक्टर चंद्रा जो है वहाँ पर आ चुके थे, तो बिपिन बाबू जो है वो सोचते हैं चलो एक झूठ बोला जाए। वो झूठ ये बोलते हैं कि देखो जब मैं रांची में गया था तो मुझे रेलवे स्टेशन पे पहुँचते ही सारा बात याद आ गया था कि ये मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैंने बस आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि ताकि मैं आपसे कोई पेन किलर ले सकूँ। क्योंकि मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पे गिर गया था। तो वहाँ पे गिरने की वजह से मुझे थोड़ा चोट लग गया इसलिए मैं एक पेन किलर लेना चाहता हूँ। नहीं, ये हमने देखा पूरा एक स्टोरी, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ़ गेम इसलिए खेला गया था क्योंकि उनकी हेल्प नहीं की थी किसने? तो बिपिन बाबू ने हेल्प नहीं की थी चुन्नीलाल की। तो ये देखिए पूरा एक स्टोरी था। तो दोस्तों आशा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं इसके अगले